खबर देहरादून से, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में इवनिंग ऑफ लाइफ और माय मेमोरी पुस्तकों का विमोचन किया। बता दें कि ये पुस्तकें कर्नल एसपी मारवा और सुरेश मारवा ने लिखी है, जिसका आयोजन राजभवन ऑडिटोरियम में किया गया। आपका परिचय कराते हैं। कर्नल मारवा का जन्म अविभाजित भारत के उस प्रांत में हुआ था जिस अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आपने सन 1971 के युद्ध में प्रतिभाग किया। आपने ब्रिगेडियर विज से आग्रह है कि माननीय राज्यपाल महोदय को पुष्प भेंट करने का कष्ट करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलकनंदा घाट के किनारे बने यूपी पर्यटन विभाग के नए होटल भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण किया। बता दें कि अलकनंदा घाट पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से भागीरथी पर्यटक आवास का निर्माण कार्य कराया गया। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई संत मौजूद रहे। इस दौरान यूपी टूरिज्म के पुराने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड पर्यटन निगम के हवाले किया गया। पहाड़ी शैली से बनाए गए भागीरथी होटल में 100 कमरों में 12 वीआईपी और 88 लग्जरी रूम हैं। आज का कार्यक्रम आपके सामने हमारे मंच पर अभी जिन महानुभावों का उद्बोधन आप सबको सुनने को मिला है, उससे बहुत स्पष्ट हो चुका है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में संपत्ति विवाद चला आ रहा था और 21 वर्षों से यह मामला जब आपसी सहमति और संवाद से नहीं सुलझ पाया तो ये न्यायालय में चला गया और न्यायालय में जाने के बाद अनसुलझा हो गया। 2017 में जब मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बनी, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। मुश्किल से सरकार बने हुए एक सप्ताह हुए थे, इस समय तीखी टिप्पणी हुई थी। तो मैंने अपने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा ये न्यायालय को, माननीय न्यायालय को इसमें इतनी तीखी टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हम इसका समाधान बैठ करके नहीं कर सकते थे? लेकिन जो अक्सर नौकरशाही की प्रवृत्ति होती है टाल मटोल करने की, और उसके कुछ समय के बाद मेरे पास उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया कि हम लोग इस मुद्दे पर बैठना चाहते हैं। मैंने कहा भी हम बैठ करके इसका समाधान। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत हल्द्वानी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर सवाल उठाए। रावत ने कहा कि पिछले साल चारधाम यात्रा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम बेहतर नहीं थे, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले साल की गलतियों से सरकार ने इस बार सबक लिया होगा। हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर बेहतर रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। वहीं चंपावत उपचुनाव पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ेगी। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे पर बोलते हुए कहा कि सन्यासी के लिए मां सबसे बड़ी है और अब योगी आदित्यनाथ योगी कम और हम नेताओं की कतार में शामिल हो गए हैं। जब यात्रा अपने पूरे सबाब में होगी, पूरे जोर में होगी, तब पता चलेगा कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं या नहीं है। पिछले साल बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, बड़ा नाम पर चोट लगी थी, क्योंकि पिछली बार लोगों को पानी नहीं मिला, टॉयलेट अच्छे नहीं मिले और खाने का सामान नहीं मिला। रास्ते में जो खुले थे ढाबे, नहीं कहूँगा मैं, जो छोटे ऐसे दुकानें आदि खुलनी थी, वो दुकानें आदि खुली है नहीं, उसको नहीं देखा गया। और चारों धामों में पिछली बार रहने की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई। लोग एक अच्छा भाव लेकर के नहीं गए, लोगों ने प्रेस में भी कमेंट किया। तो इस साल मैं समझता हूँ सरकार ने उस सब बातों से कुछ सबक लिया होगा
और अच्छा सुधार। खबर उत्तराखंड से है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाजपुर पहुंचे, जहां आर्य ने चार धाम यात्रा के लिए की गई तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना वायरस के चलते चार धाम यात्रा प्रभावित हुई थी। ऐसे में इस साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने व्यवस्थाओं को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाए। इसके अलावा उन्होंने बीते दिनों हुए गोलीकांड में पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और माननीय मंत्रीगणों के जो बयान है विरोधाभासी हैं। इससे संदेह पैदा होता है कि चारधाम व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान पिछले वर्ष चारधाम यात्रा प्रभावित हुई थी और इस बार लाखों की तादाद में हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, चारधाम यात्रा ही नहीं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर उनकी आवाजाही होगी। तो मेरा मानना है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, जिस तरह से परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए थी, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बदहाल हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं और वहाँ पर कोई कैंप नहीं लगाए गए हैं, तमाम खामियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है, लेकिन जो व्यवस्थाएं। और अब बात शहीदों की करेंगे। एक तरफ सरकार शहीदों के गांव में मिट्टी कलश में ले जाकर सैन्य धाम का निर्माण कर रही है। शहीद की शहादत को सम्मान देने के लिए स्कूल, सड़क का नाम मेमोरियल बनवाकर शहीदों को याद किया जा रहा है। तो चमोली के थराली में पूर्व सैनिक महावीर सिंह अपने ही भाई की शहादत को सम्मान दिलवाने के लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम तक पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लके केसर सिंह भंडारी जी, जो कि सन 1963 में इंडियन भारतीय सेना में ज्वाइन हुए थे, जुड़े थे और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। और जब वो वीरगति को प्राप्त हुई तो उसके बाद आज तक, तब से आज तक हमारे मतलब उनकी शहादत को कोई भी नाम नहीं मिल पाया है। हमारी समस्त ग्राम पंचायत की यही मांग है भारत सरकार से कि उनकी वीरगति को, उनकी शहादत को व्यर्थ न जाने दें। उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संबंध में हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में उनके नाम का कोई स्मारक बने, या फिर जो हमारे ग्राम पंचायत का राजकीय इंटर कॉलेज है या कोई अन्य विद्यालय है तो उसका नाम शहीद के नाम से दर्ज हो। ये मेरी नहीं, समस्त क्षेत्र की और समस्त ग्रामवासियों की अपील है भारत सरकार से। बड़े भाई जो है 1963 की लड़ाई में 1963 में भर्ती हुए थे 8 रेजिमेंट और 1965 में अविवाहित ख़त्म हो गए, जैसे भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए। उनके नाम से अभी तक ना मेमोरियल बना है ना कुछ हुआ है। पहले कोई पत्राचार आपने भी पत्राचार बहुत कर चुका हूँ। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में पुलिस ने नकली नोट का धंधा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक दिल्ली पुलिस का जवान भी शामिल है। आरोपियों के कब्जे से 200 रुपए के 4 नकली नोट बरामद किए गए। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अल्मोड़ा जिले के तोक मजबाखली में अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़े से जबरन उतारने की कोशिश की गई और बारातियों को रोका गया। मामले में प्रशासन ने तोक मजबखाली गांव की 5 महिलाओं और 1 पुरुष के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बीते दिन मई को ग्रमथला तड़ियाल निवासी दर्शन लाल ने SDM सल्ट गौरव पांडे को तहरीर दी थी कि उनके बेटे विक्रम की बारात को मजबाखली में ग्रामीणों ने रोक दिया। बारात प्रस्थान के समय कुछ महिलाओं और पुरुषों ने दूल्हे को अनुसूचित जाति का होने के कारण घोड़ी से जबरन उतारने की कोशिश की।
आपको बता दें, जिसके बाद टीम मामले की जांच कर रही है और 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो है ग्रामवासी थरा तलियाल से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिनके द्वारा बताया गया कि 2 तारीख को शादी में दूल्हे को मंदिर से घोड़े में जाने से रोक दिया गया उन्हें। तो इसी प्रकरण को लेकर वो तहसील में आए हुए थे मामले को लेकर, क्योंकि जो दूल्हा पक्ष था वो अनुसूचित जाति से संबंधित थे। तो कुछ उन्हें जाति सूचक शब्दों से और उन्हें घोड़े से जाने से रोक दिया गया। तो फिर मामला जब यहाँ आया तो उसमें जो है संबंधितों के। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।